अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, क्या कभी आपने सुना है कि चाँद इंसान की शक्ल में आ सकता है? बड़ी अजीब व गरीब बात लग रही है ना सुनने में। क्या कभी आपने सुना है कि चाँद निकलने से पहले गौस पाक से वो इजाजत मांगता था? दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये सारी चीजें मैं इंशाल्लाह क्लियर करने वाला हूँ और वीडियो के लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। चलिए पहले हम वीडियो देख लेते हैं। हज़रत शेख अली इब्ने हेती फरमाते हैं कि मैं 29 रमज़ान को आपकी बारगाह में गया तो मैंने देखा कि एक खूबसूरत जवान बड़ा सजा धजा था और बड़ा खुश था। तो वो जो है वो निकल करके जा रहा था। मैंने कहा, हज़रत कितना खूबसूरत है, कितना सज धज के है और कितना खुश है, कौन था ये? गौस पाक मुस्कुरा के कहते हैं, वो ईद का चांद था। वो कोई इंसान नहीं था, वो कौन था? ईद का चांद था। और मुझसे इजाजत लेने आया था, हजरत 29 को निकलना है कि 30 को निकलना है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को सुन लिया होगा, शायद आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब महसूस हुआ होगा ना। चलिए इस मसले को वाज़ेह कर देते। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से एक बड़ी अजीब व गरीब बात जो है उनकी तरफ मंसूब की जाती है। ठीक है, कहा जाता है कि जब वो छोटे थे तो लोगों को जब रमज़ान का चांद नज़र नहीं आता तो लोग जो है ना उनके वालिदा से जो है रब्ता करते थे कि वो दूध पी रहे हैं या नहीं। अगर वो दूध पी रहे होते थे तो लोग समझते थे कि शायद अभी रमज़ान का चांद जो है नज़र नहीं आया है। और जब वो दूध पीना छोड़ देते थे, यानी कि इनके अकीदे के मुताबिक वो बचपन में जब दूध पीते थे तभी भी वो रोज़ा रखते थे, है ना। तो जब वो दूध पीना छोड़ देते थे तो लोगों को लगता था कि अब जो है रमज़ान का चांद नज़र आ गया है, लिहाजा हमें भी रोज़ा रख लेना चाहिए। जो पहला मसला मैंने वाज़ेह किया था कि क्या चांद जो है इंसानी शक्ल में आ सकता है। चलिए हम 1400 साल पहले चलते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की तरफ चलते हैं इस मसले को वाज़ेह तौर पर समझने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ इस तरीके का कोई वाक़या, है ना, कि जो जिसमें ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वाक़या पेश आया हो कि चाँद इंसानी शक्ल में ज़मीन पर उतरा हो, लोगों से बातचीत किया हो, या नबी से इजाज़त मांगी हो, या सहाबा के सामने कुछ बातें बयान की हो। हाँ, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के आने जाने का सिलसिला जारी सारी था और भी दीगर फरिश्ते आया करते थे, तो उनकी वजाहत तो मिलती है, लेकिन भाई ये चाँद के आने की तो कोई वजाहत नहीं है। अब इस तरीके की चीज़ें दीन से जोड़ करके बयान करना और किसी के मकाम व मर्तबे में गुलू करने के लिए ऐसी चीज़ें बयान करना कहाँ तक मुनासिब है? आइए नबी की हदीस देखते हैं। क्या नबी ने यह कहा कि अगर चाँद नज़र ना आए तो तुम ये देख लेना कि कोई छोटा सा मासूम सा बच्चा दूध पीना छोड़ दे तो फिर तुम समझ लेना कि रमज़ान का चाँद नज़र आ गया है? भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो शहादत की बात की है, गवाही की बात की है। देखा जाएगा कि कोई किसी की गवाही मिल रही है या नहीं मिल रही है। सहाबा के दौर में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अल्लाह के नबी का फरमान है, फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़अकमिलुल इद्दत 30, कि अगर तुम पर बदली छा जाए, चाँद नज़र ना आए तो 30 की गिनती पूरी कर लो। ये नबी की वाज़ेह हदीस है। नबी 30 की गिनती पूरा करने का हुक्म दे रहे हैं। अगर ऐसा होता तो सहाबे किराम तो सबसे बड़े वली हैं भाई। अगर बाद के दौर का कोई शख्स चाहे वो ताबईन में से हो, ताबईन के बाद जो है तबा ताबईन में से हो, अगर उनको आप कहते हो कि बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो सहाबा से तो बढ़कर के कोई नहीं हो सकता है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो जो है मकाम व मर्तबा आप देखिए सहाबा कराम का क्या, अल्लाह ने उनको रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु कहा। तो जब सहाबा के ताल्लुक़ से ऐसी कोई बातें नहीं मिलती हैं तो हम किसी और के ताल्लुक़ से ऐसी चीज़ें मनगढ़ंत जोड़ करके कैसे हम बयान करें? कहा जा रहा है कि भाई चाँद निकलने से पहले इजाज़त मांगने के लिए आया। वो हदीस है ना सही बुखारी की हदीस नंबर 3199, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो हदीस है, जिसमें अल्लाह के नबी ने अबू ज़र से कहा कि अबू ज़र, जानते हो कि सूरज कहाँ जाता है? वो बड़ी तफसील वाली हदीस है, मैं मुख्तसरन बयान कर रहा हूँ कि उसमें अल्लाह के नबी ने यह वजाहत की कि चाँद जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के पास जाता है, अल्लाह की हम्दो सना बयान करता है और अल्लाह ताला से इजाज़त मांगता है निकलने के लिए, उसको तुलू होने की इजाज़त मिल जाती है। उसके बाद क़यामत के करीब जब, यानी कि क़यामत का जब दिन होगा और वो बिल्कुल दुनिया का आखिरी टाइम होगा, उस वक्त सूरज इजाज़त मांगने के लिए जब जाएगा तो उसे इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये हदीस है। यानी कि
اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس مقام اور مرتبے تک کسی اور کو پہنچانے کی کوشش کرنا میرے بھائیوں یہ دین اسلام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے من گھڑت واقعات جس کا قرآن اور حدیث سے کوئی ثبوت نہ ہو، ایسے واقعات سے آپ دور رہیں۔ ایک اور ویڈیو انشاءاللہ آپ کے سامنے میں لے کر کے آنے والا ہوں، ایک ایسی ویڈیو جس کو دیکھ کر کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ آج دنیا میں کتنی بڑی بددینی ہے لوگوں کے اندر، کتنی زیادہ بددینی ہے، کتنی لوگ دین سے کتنا زیادہ دور ہیں، آپ اس واقعے سے انشاءاللہ ضرور سمجھیں گے۔ وہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کے سامنے آنے والی ہے، جڑے رہیں، انتظار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔